मेष राशि वालों, आपको बता दें कि ये जो आने वाला 7 दिन का जो समय आपका रहने वाला है, आने वाले 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में बहुत कुछ आपके जीवन में बेहतर होगा, क्योंकि बुध और सूर्य एक साथ हैं, जिसका बहुत अच्छा परिणाम और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलने वाला है, जिससे एकदम से आप कहेंगे कि एकदम से सोने पे सुहागा है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि प्रभाव और परिणाम तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद रहेगा और इसके कारण आप कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाएंगे। आपके लिए कह सकते हैं कि परिवर्तन ही परिवर्तन और ज़ोरदार परिवर्तन जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सीधे प्रभाव जो पड़ रहा है आपके भाग्य भाव पर पड़ रहा है। जब भी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ जाए तो वो काम बना देता है, और बुध को बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। बुध, चंद्रमा, शुक्र, ये सब शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ तक कि गुरु, अब ये जो है इनकी दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आपकी कल्याणकारी कह सकते हैं कि समय रहने वाला है आपके लिए। तो ये आपको किस तरह का फल देगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको 7 दिनों तक ये देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। इसमें क्या क्या फल मिलेगा, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें, ये जो प्रभाव रहने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही अनुकूल रहेगा, जहां आपके कई अच्छे महत्वपूर्ण कार्यों को बना देगा। जैसे इस समय यदि कोई सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य आपका है जो बन नहीं पा रहा है किसी कारणवश, वो देखिए बनेगा। अब आपका वो कार्य बनेगा जिसमें आपको कह सकते हैं कि रुचि है, या बहुत समय से इंतज़ार था, या बहुत प्रयास और परेशानी आपकी चल रही थी। क्योंकि परेशानी पर और प्रभाव, निगेटिव प्रभाव तब पड़ता है जब कभी कभी सूर्य बहुत कमज़ोर रहते हैं, या दिमाग आपका काम नहीं करता है, सही तरीके से आप किसी काम को प्रोसेस में नहीं लगाए होते हैं, तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको सफलता भी नहीं मिलता है, कार्य में बाधा भी बहुत उत्पन्न होता है। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप किसी भी हाल में काम को बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करें, और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, तो आपका काम बनने की संभावना रहती है। बाकी तो डिपेंड करता है कि ग्रह कैसे हैं। अब यहाँ देखिए, भाग्य भाव पर पड़ रही है बुध की दृष्टि, तो आपका भाग्य भी साथ देगा। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके प्रशासनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम, आपका बिजनेस, व्यापार, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, काम करने में मन लगेगा, लोगों का उत्साह, सपोर्ट आपको खूब प्राप्त होगा। इस समय आपके जो भी प्रयास होंगे उसमें आपके लाभ की उम्मीद आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य इस समय ज़बरदस्त रूप से साथ देगा, जिससे आप छोटे मोटे कार्य में भी सफलता हासिल करेंगे। बड़े बड़े कार्य में तो सफलता मिलने की संभावना है ही, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि की 7.5 चल रही है। अब इसमें थोड़े डिप्रेशन, थोड़ी परेशानी, थोड़ी चिंता आपके ऊपर हावी हो जाता है, जिस कारण से आप परेशान भी रहते हैं। इसलिए एकदम से आप ऐसी चीज़ों से ना जुड़ जाएं, जैसे परेशान होकर कोई गलत कदम ना उठाएं, परेशान होकर अपने रास्ते को ना बदलें, अपने स्ट्रेटजी को बदलिए। आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि तृतीय भाव का संबंध आपके छोटे भाई बहन, या भी ये समझ लें कि भाई बहन से भी माना जाता है। आप अपने ऊपर ध्यान रखें, कोई ऐसे अहंकारी बात या ईगो के द्वारा ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसे कोई कार्य ना करें, ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि आपके भाई बहनों से आपके झगड़े हो जाए, नाराज़गी हो जाए, और फिर आप परेशान हो जाए, क्योंकि आपके अपनों से झगड़े विवाद होने की भी संभावना इस समय रहेगी। इसलिए आपको ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके अपनों के साथ विवाद हो जाए, अपनों के साथ झगड़े हो जाए। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, प्रयास करना चाहिए जिससे कि आपके रिश्ते खराब ना हो। और सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें मित्रों, इस समय बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर भी बहुत अच्छा असर डालेगा, जिससे कि आप बहुत ही सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, सही डिसीजन के लिए, सही तरीके से सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि बिजनेस में, कारोबार में आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। अब इसमें थोड़े शनि प्रभावित करेंगे, लेकिन राहु का प्रभाव जो है बहुत पॉजिटिव है। लेकिन ये 2 ग्रह कम से कम 7 दिन तो आपको बहुत अच्छे, यानी आपको मज़े ही मज़े देने वाले हैं। मतलब इनकम होगा तो बहुत अच्छा लगता है जब इनकम होता है बिजनेस में, इसलिए इनकम के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा।
जहां आपके इनकम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, डबल ट्रिपल इनकम होने वाले हैं। इनकम मतलब धन की वृद्धि, धन में इजाफा होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। और मतलब जो आपने किसी से पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं, वो पैसे की वापसी भी आप कर पाएंगे। जी हाँ मित्रों, पैसे की वापसी करके आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इसलिए समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ इस समय आपको बता दें, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो ऐसे कार्य करते हैं, जैसे पत्रकारिता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उनको इस समय बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत किस्मत साथ देगा। पत्रकारिता से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या लेखन क्षेत्र से जो कलम चलाते हैं, बस इतना समझ ले, कलम कंप्यूटर पे काम करते हैं, कलम से काम करते हैं, या सोशल मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं, या करते हैं, या करना चाह रहे हैं, सभी का भाग्य साथ देगा इस समय। सभी के आत्मविश्वास इस समय बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास इस समय ये बुध का जो प्रभाव रहेगा और साथ साथ सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, वो बहुत ज़्यादा आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगा, इसलिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ बड़ी बात और अच्छी बात आपको इस समय ये देखने को मिल रहा है कि भाग्य का साथ आपको इस समय मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े काम भी निपटाएंगे। जैसे सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कोई काम, बहुत अच्छे काम आप निपटाएंगे, आपका वो काम बनेगा। और बड़ी बात ये रहने वाले हैं कि इस समय कुछ यात्राएं भी आप करेंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं, कुछ मनपसंद की यात्रा, जैसे कहीं घूमने, एंजॉय करने, ऐसी सोच भी आपकी हो सकती है। घूमने फिरने, एंजॉय करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है बहुत ही शानदार है। आपके जो ग्रहों के प्रभाव जो है वो आपके मन पर बहुत अच्छा असर डालेगा, जिससे चिंता, फिक्र, टेंशन, तनाव, ये सब आपके ऊपर जो हावी होकर आपको परेशान कर रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो टेंशन, तनाव को कह सकते हैं कि टाटा बाय बाय आप कर देंगे। यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि कहीं ना कहीं इस समय कहीं दूर की यात्रा आप कर सकते हैं, जिसमें आपको कह सकते हैं कि परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी आपके लिए है कि इस समय बुधादित्य योग का प्रभाव भाग्य भाव पर पड़ने से कोई धार्मिक कार्य, धार्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, धार्मिक कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि आपके बढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्रों में नौकरी मिलना, सरकारी क्षेत्रों से संबंधित काम रुका हुआ बनना, मतलब आपके लिए पूर्ण रूप से ये समय इस मामले में अच्छा है। धन में वृद्धि भी होगा, और ऐसे ज़मीन, ऐसे घर की खरीदारी भी आप कर सकते हैं जो आपका बहुत बड़ा सपना था, ऐसी चीज़ों की खरीदारी। लेकिन इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप किसी भी हाल में कहीं सिग्नेचर ना करें, कहीं भी ऐसे कह सकते हैं कि सिग्नेचर करके परेशान हो सकते हैं, या कोई किसी को बहुत जल्दी आप हामी भर देंगे किसी काम में तो वो परेशानी आपको दे देंगे। आप अपने काम को सबसे पहले निपटाने की कोशिश कीजिए। जल्दी से किसी के काम में हामी भर के उनको सहयोग कर देना और अपने आप को रोक देना, इससे आप परेशान हो सकते हैं। ऐसी गलती ना करें। आपके जो सोच है उसी के अकॉर्डिंग काम करें। आपके जो कार्य हैं उस पर पूरा फोकस करें। ये समय कार्य बना देगा, इसलिए थोड़े ध्यान रखें, आपका समय फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। एक चीज़ अब आपको थोड़ा जानकारी दे दें कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप यदि चाहते हैं कि बहुत कुछ अच्छा रहे तो गाय को हरा चारा खिलाइए बुधवार के दिन। भगवान गणेश की आराधना, पूजा पाठ कीजिए बुधवार के दिन। बड़े बड़े चिंता, परेशानी तो आपके ऐसे ही छू मंतर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।